फ्रेंड्स देखिए, आज 15 दिसंबर 2021 को DSSB बोर्ड ने नोटिस नंबर 73 के ज़रिए एक रिज़ल्ट TGT नेचुरल साइंस फीमेल पोस्ट कोड है जिसका 36/21 36/21 नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और कॉलिंग की गई है इडोजियर के लिए, उन कैंडिडेट के लिए जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। आइए जान लेते हैं इस रिज़ल्ट की कुछ मुख्य बातें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/21 जो कि 24/6/2021 को एडवर्टाइज निकाला गया था। 824 वैकेंसीज़ थी और देखिए वैकेंसीज़ की जो डिटेल है वो यहाँ पर गिवन है, आप सभी अच्छे से देख लीजिए। EWS की 36 हैं, जनरल 339 339, OBC की 96, SC 207 और ST 146, PWD की 38 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर ये वैकेंसीज थी 824 जिनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। और ये एग्ज़ाम पोस्ट कोड है फीमेल, जिसका एग्ज़ाम है नेचुरल साइंस का, पोस्ट कोड है 36/21। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की ये वैकेंसीज थी जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था अलग अलग 3 शिफ्टों में। 3 दिन ये एग्ज़ाम हुआ था, 25, 26 और 27 सितंबर 2021 को। यानी कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो 3 बार में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 100% नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का प्रयोग किया गया है। अब नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का प्रयोग होने के बाद कैंडिडेट्स के रिज़ल्ट जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो कैंडिडेट बोथ पार्ट में A और B दोनों सेक्शन में क्वालिफाई हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो DSSB का है वो यहाँ पर है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की जो लिस्ट गई है वो आपके सामने है। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट गई है वो आपको दिख रही होगी 123.06 यानी कि 123.06 यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट गई है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं EWS की जो लिस्ट गई है वो गई है 107.86 107.86। OBC के लिए जो कॉल की गई है इडोजियर के लिए देख लेते हैं, उसको भी 112.24 यानी कि 112.24। यहाँ पर OBC के साथ जो ब्रैकेट में D लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ओनली दिल्ली। सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए OBC वैलिड होता है, अदर स्टेट्स के लिए OBC DSSB में मान्य नहीं होता है। SC कैटेगरी की 88.07 यहाँ पर मेरिट गई है। और मैं बताता चलूँ, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और PW कैटेगरी ऑल स्टेट्स का, इंडिया में किसी भी स्टेट्स का हो सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। ओनली जो वैलिड नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया का वो OBC ही है। बाकी ये तीनों सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट से हों आपके वैलिड रहते हैं DSSB में। तो आगे बात कर लेते हैं ST की गई है 62.16, सबसे कम ST है यहाँ पर। और PWD 65.80। देखिए, आगे बात करने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कितने कैंडिडेट हैं जो अपेयर हुए और कितनों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए यही होता है। जब भी हम टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं तो हमारे सामने ये ज़रूर हो कि भाई कितने लोगों ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अदरवाइज़ उसका हम कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने DSSB ने मेंशन किया है कि कितने लोग हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है। देखिए साथियों, ये पॉइंट नंबर 3 है जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि 25, 26 और 27 सितंबर को जो ये एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो पार्टिसिपेट किया है 12,618 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम पार्टिसिपेट किया है। मगर यहाँ पर DSSB ने ये मेंशन नहीं किया है कि कितने लोगों ने यहाँ क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, जबकि ये सभी एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन कर देते हैं कि कितनों ने किया है। चलिए हम एवरेज मान लेते हैं कि 25 to 30% इतने कैंडिडेट ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया मान लेते हैं मिनिमम 25। तो उसके हिसाब से यहाँ पर लगभग जो मिनिमम 3000 कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा। अब 3000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और सीट्स हैं हमारे पास ओनली ऑन
824/3000। ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो हमने लिया है और इसी के अनुसार हम फाइनल अपना टेंटेटिव स्कोर बताने वाले हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये कितना हायर जा सकती है अनरिज़र्व कैटेगरी की, आपके सामने है 123.06। यदि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टेंटेटिव जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 3000 कैंडिडेट ने डोजियर क्लियर किया है, अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, तो ये हायर जाने वाली है। यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर आपको जो वेरिएबल आएगा, जो चेंजेस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा आएगा इसके अंदर। कम से कम यहाँ पर 8 to 10 मार्क्स बढ़ सकते हैं अनरिज़र्व कैटेगरी में। कम से कम ये 8 से 10 नंबर का हम यहाँ पर अनरिज़र्व कैटेगरी को ले सकते हैं कि ये ऊपर जाना ही जाना है। अब बात कर लेते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS कैटेगरी के अंदर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 5 to 6 इतने नंबर यहाँ पर इनके बढ़ सकते हैं कि 5 से 6 नंबर ज़रूर बढ़ेंगे EWS कैटेगरी में। साथियों OBC की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर OBC में ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं आता है अगर कैंडिडेट, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा चेंजेस इसलिए नहीं आएगा साथियों क्योंकि ये ओनली ऑन दिल्ली कैंडिडेट होते हैं, दिल्ली के ही कैंडिडेट के लिए वैलिड होता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में कैंडिडेट नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो सीट्स भी थी OBC की वो 96 हैं। तो अगर हम मानते हैं कि 500 से 600 कैंडिडेट अगर OBC के हैं भी इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो भी 5 to 6 यहाँ पर भी एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो टेंटेटिव होगी यहाँ पर लगभग 118 OBC की। और बात कर लेते हैं SC की। तो SC कैटेगरी में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस होगा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर हम 10+ ले सकते हैं कि OBC कैटेगरी में तो इतना नहीं था, मगर SC के अंदर हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेकर चलना पड़ेगा। तो 10+ यहाँ पर आराम से होगा। तो SC की जो जाएगी कट ऑफ वो 98 तक जा सकती है फाइनल कट ऑफ। ये एक टेंटेटिव डाटा है, इसमें चेंजेस हो भी सकते हैं। ये हमारी एक अनुमान है जो हम आपको बता रहे हैं। ST के अंदर भी यहाँ पर 70 तक हमारी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी। PWD के अंदर कैंडिडेट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर वेरिएबल किया भी तो 5 पॉइंट तक ये जाएगा। तो ये 71 तक यहाँ पर PWD का भी फाइनल रहेगा। साथियों ये हमारा एक अनुमान है जो पुराने डाटा एनालिसिस कर हमने ये रिज़ल्ट पुराने एनालाइज किए हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पर एक टेंटेटिव फाइनल कट ऑफ दे दी है। और सभी साथी जो सेलेक्टेड हो गए हैं, शॉर्टलिस्टेड हो गए हैं, वो ध्यान दें कि 16/12/2021 से 30/12/2021 तक जो आपको 15 दिन मिले हैं उसमें अपना डोजियर ज़रूर फिल कीजिए। अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आप चूक गए। और देखिए यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम हैं, कोई बात नहीं, आप अपना डोजियर ज़रूर फिल करें। कोई भी डोजियर में कमी रह जाती है उसके लिए DSSS भी एक चांस, उसके बाद सेकंड चांस फाइनल देती है। परंतु यदि आपने अपना डोजियर फिल ही नहीं किया तो आपको एक भी चांस नहीं मिलने वाला है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं सभी के पास मैसेज आ गए होंगे। आप हमारे इस सर्कुलर को जो आपको भी रीड आउट करके बताया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया कीजिए, उसके अंदर बहुत सारी जानकारियाँ वीडियो से संबंधित होती हैं। आगे की अपडेट के लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट इस रिज़ल्ट से संबंधित फाइनल कट ऑफ जो DSSS के द्वारा जल्दी रिलीज़ की जाएगी या अन्य कोई भी बातें हैं वो आपको समय पर प्राप्त होती रहें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद साथियों।